हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, एक और नई लर्निंग में, एक और नई सीरीज के साथ में रिवर्स एयर फ्लो डस्ट कलेक्टर। रिवर्स एयर फ्लो डस्ट कलेक्टर में हम पढ़ेंगे इंस्पेक्शन, उसमें क्या क्या चीज़ इंस्पेक्शन करते हैं और उसकी ट्रबल शूटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो रिवर्स एयर फ्लो डस्ट कलेक्टर रनिंग इंस्पेक्शन है, उससे चल रहा है तब क्या क्या इंस्पेक्शन करना है उसके बारे में है। रिकॉर्ड द डिफरेंशियल प्रेशर इंडिकेट ऑन द मैग्नेटिक और फोटोहेलिक फॉर ईच कंपार्टमेंट। जितने भी कंपार्टमेंट है उसमें जो प्रेशर डिफरेंशियल प्रेशर इंडिकेटर लगा हुआ है उसमें प्रेशर को चेक करना है, उसको लिखना है कितना आ रहा है। चेक द रिवर्स एयर फ्लो डस्ट कलेक्टर डिस्चार्ज फॉर प्रॉपर फ्लो। जो उसका डिस्चार्ज है उसमें जो मटेरियल जा रहा है वो प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है उसको चेक करना है। चेक द एयरलॉक एंड मटेरियल इक्वेशन सिस्टम फॉर प्रॉपर ऑपरेशन अबनॉर्मल नॉइस टेम्परेचर एंड वाइब्रेशन। रोटरी एयरलॉक है और उसका जो मटेरियल का डिस्चार्ज का जो सिस्टम है, निष्कर्षण का जो मटेरियल निकलने का जो सिस्टम उसको चेक करना चाहिए, उसकी प्रॉपर ऑपरेशन चेक करना है। अबनॉर्मल कोई नॉइस है, टेम्परेचर है, वाइब्रेशन है तो चेक करना है। चेक डस्ट कलेक्टर केसिंग एंड डक्टवर्क फॉर इन लीकेज, उसमें कोई लीकेज है तो उसको चेक करना है। चेक दैट ऑल एक्सेस डोर्स एंड इंस्पेक्शन पोर्ट्स आर क्लोज्ड एंड प्रॉपरली सील्ड। जो भी उसमें इंस्पेक्शन डोर है वो सारे क्लोज है और प्रॉपरली सील्ड है वो देखना है। रिवर्स एयर फ्लो डस्ट कलेक्टर रनिंग इंस्पेक्शन ही हम देख रहे हैं। ऑब्जर्व फैन और स्टैक आउटलेट फॉर इमिशन विजुअली, उसमें कोई जो डस्ट इमिशन हो रहा है उसको विजुअली चेक करना है। और रिव्यू हिस्ट्री फॉर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग सिस्टम। इंस्पेक्ट द फैन ड्राइव फॉर मटेरियल बिल्डअप्स ऑन कूलिंग फिन्स एंड कूलिंग फैन इनलेट स्क्रीन। जो मोटर है उसके ऊपर जो फिन्स है उसके ऊपर ब्लेड के ऊपर कोई मटेरियल बिल्डअप है उसको चेक करना है तो उसको रिमूव करना, उसमें जो भी रिमार्क्स है वो लिखना है। पाम टेस्ट फॉर मोटर केसिंग इफ टू हॉट टू टच। पाम टेस्ट करना, हाथ से टच करके देखना है और अगर टच करने पर ज़्यादा गर्म लग रहा है तो रिकॉर्ड करना है टेम्परेचर विथ हैंड पायरोमीटर और कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर, उसे चेक करना है और यहाँ पे लिखना है जितना भी आ रहा है वो टेम्परेचर इधर लिखना है। इंस्पेक्ट द कंडीशन ऑफ द फाइनल ड्राइव, वी बेल्ट कंडीशन इन टेंशनिंग सीव्स डायरेक्ट कपलिंग। जो भी उसका ड्राइव है वो वी बेल्ट है या टेंशनिंग सीव है या डायरेक्ट कपलिंग है, जो भी है उसको चेक करना है। पाम टेस्ट फैन बीरिंग टेम्परेचर, फैन का जो बीरिंग टेम्परेचर उसको चेक करना है। इफ़ टू हॉट, टच करने में बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है तो उसको रिकॉर्ड करना है बाय हैंड विथ हैंड पायरोमीटर और कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर। लिसन फॉर अबनॉर्मल नॉइस फॉर और वाइब्रेशन इन द फैन और ड्राइव सिस्टम। कोई अबनॉर्मल नॉइस है और कोई वाइब्रेशन है तो उसको ऑब्जर्व करना है उसमें ड्राइव सिस्टम में। इंस्पेक्ट द डैम्पर लिंकेज एंड डैम्पर ड्राइव फॉर लूज और वॉर्न कंपोनेंट्स। डैम्पर है और डैम्पर ड्राइव को उसमें कुछ लूज है या कुछ वॉर्न है तो उसको चेक करना है। वेरीफाई डैम्पर ड्राइव सिलेक्टेड फॉर ऑटोमेटिक कंट्रोल। जो डैम्पर है उसको ऑटोमेटिक कंट्रोल यानी कि सीसीआर से ही ऑपरेट होना उसमें सिलेक्टेड है या नहीं वो चेक करना है। टेस्ट डैम्पर ड्राइव फॉर एक्सेसिव हंटिंग और माल फिशिंग रोटेट व्हील हैंड व्हील एंड वेरीफाई कंट्रोल रिस्पॉन्स। जो उसको हैंड व्हील है उसको रोटेट करके देखना है उसमें कि वो सीसीआर में वो रीडिंग चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वेरीफाई करना है। इंस्पेक्ट फैन केसिंग फॉर वियर और इन लीकेज। फैन का केसिंग है उसको चेक करना है, वियर और कोई लीकेज है तो उसके लिए चेक करना है। रिवर्स एयर फ्लो डस्ट कलेक्टर स्टैटिक इंस्पेक्शन। जो डस्ट कलेक्टर है उसका स्टैटिक इंस्पेक्शन है। चेक डस्ट कलेक्टर केसिंग हॉपर डोर्स इंस्पेक्शन पोर्ट्स एंड लीकेज कॉरोजन एंड सील्स, ये सारी चीज़ें चेक करनी। चेक एयरलॉक फॉर डैमेज एंड वियर। जो रोटरी है उसमें कुछ डैमेज है या कुछ वियर है उसको चेक करना है। इंस्पेक्ट इनलेट डक्टवर्क फॉर वियर डैमेज एंड मटेरियल बिल्डअप्स। जो इनलेट का डक्ट है उसको चेक करना है, उसमें कुछ मटेरियल है बिल्डअप्स है वो सब चेक करना है। इंस्पेक्ट आउटलेट डक्ट वर्क फॉर वियर डैमेज एंड मटेरियल बिल्डअप्स। जो उसका आउटलेट है डक्ट है उसमें भी चेक करना है, कुछ वियर है डैमेज है और मटेरियल बिल्डअप्स है तो उसको चेक करना है। क्लीन एयर चैम्बर को चेक करना है। इंस्पेक्ट क्लीन एयर चैम्बर फॉर मटेरियल बिल्डअप्स, रिमूव ऑल बिल्डअप्स प्रायर टू पुटिंग डस्ट कलेक्टर बैक इन सर्विस। जो मटेरियल बिल्डअप से चेक करना है, अगर उसमें कुछ मटेरियल बिल्डअप है तो उसको निकालना है बिफोर गिविंग इन सिस्टम। परफॉर्म फ्लोरोसेंट डाइट चेक विथ ब्लैक लाइट टू आइडेंटिफाई मटेरियल मिग्रेशन पॉइंट्स। जो कुछ लीकेज के पॉइंट्स है उसको चेक करने के लिए फ्लोरोसेंट टेस्ट होता है। फ्लोरोसेंट टेस्ट क्या होता है,
वो उसमें देते हैं, तो उससे वजह से जहाँ से लीकेज है वहाँ पे ये कलर वहाँ पे जम जाता है। जैसे डीपी टेस्ट करते हैं वैसे टाइप का टेस्ट है। उससे क्या है, उस ब्लैक लाइट देखेंगे तो उसमें वो कलर दिखेगा वहाँ पे, वो जहाँ से क्रैक है या लीकेज है वहाँ से दिखेगा। इंस्पेक्ट ट्यूब सीट फॉर डैमेज, क्रैक, वेल्ड, वियर एंड कॉरोजन। डैमेज है, क्रैक है, वेल्ड है, वियर है, कुछ है तो उसको चेक करना है। इंस्पेक्ट एग्जॉस्ट डक्ट फॉर मेटल बिल्डअप्स, वियर एंड कॉरोजन। जो एग्जॉस्ट डस्ट है उसको चेक करना है, मेटल बिल्डअप्स, वियर है, कुछ कॉरोजन है तो। चेक फैन फॉर कॉरोजन एंड ब्लेड वियर। इंस्पेक्ट एक्सेस डोर फॉर और इंस्पेक्शन पोर्ट्स फॉर गैस्केट सील कंडीशन। चेक द बैग टेंशनिंग सिस्टम फॉर प्रॉपर बैग सपोर्ट एंड प्रॉपर बैग टेंशन। उसकी बैग की जो सिटिंग एरिया है उसमें जो टेंशनिंग सीव है उसको चेक करना है। डस्ट कलेक्टर इंटरनल स्टैटिक इंस्पेक्शन, डर्ट एयर चैम्बर। इंटरनल में डर्ट एयर चैम्बर को चेक करना है। इंस्पेक्ट डस्ट कलेक्टर बैग्स फॉर फिल्टर केक कंडीशन बाय ब्लाइंडिंग एंड अब्रोशन। जिसका फिल्टर बैग है उसको चेक करना है, उसमें कुछ फिल्टर केक जो उसके ऊपर केक के जैसे जम गया है वो ब्लाइंड कुछ अंदर टाइप कुछ मटेरियल नहीं जाए उसकी कंडीशन है, एब्रेशन है तो उसको चेक करना है। इंस्पेक्ट इनलेट डिफ्यूज़र और बेफल फॉर डैमेज एंड वियर। इंस्पेक्ट डिस्चार्ज होपर फॉर डिग्री ऑफ मटेरियल इक्वेशन। जो उसका डिस्चार्ज होपर है उसको चेक करना चाहिए, उसमें कितना मटेरियल निकल रहा है बाहर, उसमें कम अगर मटेरियल रुक रहा है तो वो क्यों रुक रहा है उसका कारण चेक करना है। सपोज आपका डस्ट कलेक्टर उसको इमीडिएट बंद कर रहा है तो उसमें जो मटेरियल है वो वहीं नीचे रुकेगा, वो मटेरियल नहीं जाएगा तो उसको चेक करना है। इंस्पेक्ट एक्सेस डोर्स और इंस्पेक्शन पोर्ट्स फॉर गैस्केट सील कंडीशन। इंस्पेक्ट केसिंग एंड होपर फॉर वियर कॉरोजन एंड इन लीकेज। उसका केसिंग है उसको चेक करना है। स्टैटिक इंस्पेक्शन फैन के लिए इंस्पेक्ट फैन इम्पेलर फॉर बिल्डअप कॉरोजन एंड वियर। उसका जो फैन है उसका इम्पेलर को चेक करना है। चेक द अलाइनमेंट ऑफ इम्पेलर एंड फैन केसिंग, का अलाइनमेंट चेक करना है। चेक द अलाइनमेंट ऑफ द इनलेट हॉर्न इन रिलेशन टू द फैन केसिंग एंड फैन इम्पेलर। इंस्पेक्ट द कंडीशन ऑफ द ड्राइव बेल्ट्स, चेक टेंशनिंग सीव्स एंड और ड्राइव कपलिंग्स, इन सब चीज़ों को चेक करना है। इंस्पेक्ट फैन ड्राइव मोटर फॉर मटेरियल बिल्डअप ऑन कूलिंग फैंस फिन्स एंड कूलिंग फैन इनलेट स्क्रीन रिमूव बिल्डअप्स। इंस्पेक्ट एयर फ्लो कंट्रोल डैम्पर फॉर इंटरनल वियर एंड कॉरोशन। इंस्पेक्ट डैम्पर लिंकेज, बीरिंग, बुशिंग एंड कनेक्शन ऑफ वियर डैमेज एंड फ्री ऑपरेशन। उसका जो डैम्पर है उसमें कुछ वियर है, कुछ डैमेज है, कुछ बुशिंग है, कुछ प्रॉब्लम है तो उसको वियर डैमेज और फ्री ऑपरेशन यानी उसका जो फ्री में ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फ्री ऑपरेट हो रहा है, कुछ स्टकअप हो रहा है, उस सब चीज़ों को चेक करना है फैन का। उसकी इसमें फैन के बेल्ट ड्राइव्स को चेक करना है, बेल्ट है या कपलिंग है जो भी उसको चेक करना है। फैन के इम्पेलर के ऊपर कुछ कोटिंग है उसको चेक करना है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो फैन को स्टैटिक में चेक करना है। ये चाहे आपका डस्ट कलेक्टर का फैन हो या चाहे नॉर्मल किसी भी जगह पे हम फैन यूज़ करें उसको भी इस टाइप से हम चेक कर सकते हैं। अब हम ट्रबल शूटिंग पे बात करेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है, उसके साइन क्या है, उसके लिए क्या क्या एक्शन लेना है उसके ऊपर का। फर्स्ट प्रॉब्लम है रिड्यूस सिस्टम एयर फ्लो। सिस्टम का जो एयर फ्लो है वो रिड्यूस कम हो गया है, ठीक है। उसमें एयर जो जितनी क्वांटिटी में एयर पास होनी चाहिए उतनी क्वांटिटी में एयर पास नहीं हो रही है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। उसके लिए पॉसिबल साइन क्या आएगा, इक्विपमेंट ऑपरेटिंग अंडर पॉजिटिव प्रेशर। उसमें पॉजिटिव प्रेशर यानी कि बफरिंग मार रहा होगा वो, उसमें लॉस ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी उसमें लॉस होगा। ये दो चीज़ उसमें साइन आएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, वेरीफाई दैट ऑल डस्ट कलेक्टर सिस्टम कंपोनेंट्स आर इन स्टैंडर्ड यूनिट कंट्रोल। जो भी उसकी जो पैरामीटर्स चल रहे हैं डस्ट कलेक्टर वो सारे सारे अंडर स्टैंडर्ड, जो भी स्टैंडर्ड के पैरामीटर उससे ज़्यादा, जैसे कि डीपी, इनलेट आउटलेट प्रेशर, हॉपर का लेवल इंडिकेटर, जो भी चल रहा है वो सारे सारे स्टैंडर्ड है। डिटरमाइन इफ डस्ट कलेक्टर फैन इज पुलिंग डिजाइन लोड एम्स किलोवाट और फ्लो। जो आपका डस्ट कलेक्टर फैन है उसका जो रनिंग में जो लोड है वो बराबर है कि नहीं उसको चेक करना है। इंश्योर दैट द फैन ड्राइव इज इंटैक्ट, मोटर बेल्ट ड्राइव कपलिंग्स। फैन का जो ड्राइव है वो इंटैक्ट है, मोटर बेल्ट ड्राइव कपलिंग्स बराबर है। डिटरमाइन इफ वी बेल्ट आर टेंशनड प्रॉपरली। उसका जो वी बेल्ट है तो वो प्रॉपरली टेंशनड है। इंश्योर दैट फैन रोटेशन इज करेक्ट, जो फैन का रोटेशन है वो करेक्ट है।
कंफर्म दैट द फैन डैम्पर इज ऑपरेटिंग प्रॉपरली, जो फैन का जो डैम्पर है वो बराबर ऑपरेट हो रहा है। विथ स्मूथ लिंकेज इन ऑपरेशन, जो उसमें जितने 50% का ओपनिंग का सेट पॉइंट दिया तो 50% ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करना है। टेस्ट डैम्पर ड्राइव रिमोटली देन फ्रॉम यूनिट कंट्रोल इफ एप्लीकेबल। For DCS with multi-point collection, verify the position of all manual balancing dampers used to manage multiple dust collector lines। जो मल्टीपल है DCS के लिए तो मल्टीपल है तो उसको चेक करना है सबको। डिटरमाइन इफ एयर वॉल्यूम इज एट फैन रेटेड कैपेसिटी, जो एयर का वॉल्यूम है जो फैन का कैपेसिटी वो बराबर एक नहीं है, वो जितना ले रहा है कि नहीं ले रहा है वो चेक करना है। टेक एयर फ्लो मेजरमेंट एंड कंपेयर विथ टू बेंचमार्क रीडिंग और फैन कर्व, जो फैन कर्व है उससे पता चल जाएगा कि उसका जो कितना वो कैपेसिटी उसके हिसाब से वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है वो चेक करना है। चेक बुल्डअप्स इन द डस्ट कलेक्टर हॉपर, हॉपर के ऊपर बुल्डअप चेक करना है, कुछ मटेरियल सेट हो गया तो वो आपको एयर फ्लो को कम करेगा, क्योंकि लाइन जाम हो जाएगी तो उससे प्रॉब्लम है। मटेरियल बुल्डअप्स इन हॉपर कैन इवेंचुअली ब्लॉक ऑफ द डस्ट कलेक्टर इन टेक डस्ट। चेक द एयरलॉक ऑपरेशन at the bottom of hopper, visually verify evacuation of material from the collector, जो उसका मटेरियल है डिस्चार्ज बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करना है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स क्या है, ऑपरेटिंग विथ हाई डिफरेंशियल प्रेशर, ज़्यादा डिफरेंशियल प्रेशर में चल रहा है, उसका पॉसिबल साइन क्या है, डस्ट कलेक्टर मैग्नेटिक इंडिकेटिंग हाई डिफरेंशियल प्रेशर अक्रॉस द फिल्टर मीडिया, जितना भी बैक फिल्टर है उसमें पूरा में जो उसका डस्ट कलेक्टर जो प्रेशर इंडिकेटर है उसमें ज़्यादा प्रेशर शो कर रहा है वो देखना है। हाई डिफरेंशियल प्रेशर इंडिकेट दैट द फिल्टर मीडिया इज कॉसिंग रिस्ट्रिक्टेड एयर फ्लो इन इट्स करंट कंडीशन, उसकी करंट कंडीशन में उसका जो एयर फ्लो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, उसको इंडिकेट करता है। इसके लिए क्या क्या एक्शन लेना है। हाई डिफरेंशियल प्रेशर कैन बी रिजल्ट ऑफ ए पार्शली प्लग सैंपल लाइन टू द लो प्रेशर साइड ऑफ ए मैग्नेटिक और फोटोलिक, जो आपको उसका इंडिकेटर है उसका लो साइड में जो है वो जाम है ये इंडिकेट करता है। इफ देयर इज नो अपीरेंट प्रोसेस डिग्रेडेशन टू सपोर्ट हाई डिफरेंशियल प्रेशर, वेरीफाई द मैग्नेटिक इंडिकेशन आर एज एक्यूरेट, जो इंडिकेटर है वो एक्यूरेट है उसको चेक करना है। सो टू वेरीफाई disconnect two sample lines from the high and low port of the मैग्नेटिक, जो उसका ट्रांसमीटर है उसमें जो लो और हाई दोनों को डिस्कनेक्ट करना है। कंप्रेसर को यूज करके बैक लाइन पर्ज लाइन इनटू द डस्ट कलेक्टर, जो उसमें जो लाइन को ओपन करके वहाँ से उसी में बैक में कंप्रेसर देते हैं जिससे कि उसमें वो जाम जूम है तो वो निकल जाएगा और चौक फ्री हो जाएगा। चेक द डिस्कनेक्ट मैग्नेटिक फॉर proper zero indication and adjust with the set screw on the front face as required, फ्रंट फेस में चेक करना है as required। disconnect reconnect the magnetic sample line and lines to high and low pressure port, हाई और लो प्रेशर पोर्ट में उसको चेक करना है कनेक्ट करना है। the higher pressure port connects to the clean air chamber and low pressure ports connect to the dirty air chamber, जो इनलेट में है वो लो होना है आउटलेट में हाई होना, तो उससे आपका दोनों का डिफरेंस है उसको कितना है उसके बारे में पता चलेगा। इफ़ द डिफरेंशियल प्रेशर इज नाउ विद इन नॉर्मल रेंज द सैंपल लाइन्स वर लाइकली प्लग्ड, अगर उसमें जो क्लीन करने के बाद में उसको लाइन में लेने के बाद में उसका जो डीपी है वो बराबर आ रहा है तो वो बराबर। इफ़ दिस इज क्रोनिक इश्यू कंसिडर इंस्टॉलिंग ए लाइन फिल्टर फॉर द मैन्युअली फोटो सैंपल पाइप, उसका सैंपल पाइप में एक लाइन इंस्टॉल करना है। उसको अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो उसमें क्या करना है। इफ द डिफरेंशियल प्रेशर रीडिंग अपीयर्स टू बी वैलिड देन चेक द रिवर्स एयर स्क्वेंजिंग फैन कंडीशन, इंस्पेक्ट ड्राइव फॉर प्रॉपर कंडीशन, चेक द फैन रोटेशन जो उसका बराबर है कि नहीं, जिस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है वो हो कि नहीं हो रहा है। वी बेल्ट टेंशन कपलिंग कंडीशन वो सब चेक करना है। इंस्पेक्ट द डस्ट कलेक्टर फॉर इन लीकेज दैट कुड कंट्रीब्यूट टू री इंट्रेनमेंट मटेरियल, जो डस्ट कलेक्टर है उसको चेक करना है, उसको में अगर जो मटेरियल है वो अगर अगेन री इंटर हो रहा है तो वो एक प्रॉब्लम है। पे पार्टिकुलर अटेंशन टू रोटरी एयरलॉक एंड कलेक्शन ऑफर्स, जो उसमें कलेक्शन ऑफर उसको चेक करना है वो
बराबर वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वेरीफाई द ऑपरेशन ऑफ कंपार्टमेंट आइसोलेशन वाल, जो उसमें कंपार्टमेंट को आइसोलेट करने का वाल है वो बराबर ही हो कि नहीं है। जैसे कि एक कंपार्टमेंट को आइसोलेट करने के बाद उसमें रिवर्स एयर जाने के बाद उसको पर्जिंग होता है, तो वो बराबर है कि नहीं है वो चेक करना है। ड्यूरिंग द कंपार्टमेंट आइसोलेशन प्रोसेस द मैग्नेटिक शुड रीड जीरो, जो पार्टिकुलर कंपार्टमेंट का लॉक हो जाए आइसोलेट होने के बाद उसमें जो प्रेशर इंडिकेटर का रीडिंग है वो 0 होना चाहिए। कन्फर्मिंग द आइसोलेशन वाल हैव सील्ड प्रॉपरली, वो कंफर्म करने के लिए है कि वो जो वाल है वो सील्ड हो गया, प्रॉपरली सील हुआ है। ड्यूरिंग द आइसोलेशन प्रोसेस एनी रीडिंग अदर देन 0 इंडिकेट द बेड सील्ड ऑफ आइसोलेशन वाल, जो आइसोलेशन वाल है बराबर सील नहीं हुआ उसका इंडिकेशन है अगर उसमें आपको कुछ रीडिंग शो कर रहा है तो। इंस्पेक्ट द फिल्टर बैग टेंशनिंग सिस्टम प्रॉपर सिस्टम, एक्सेसिव टेंशनिंग कैन प्रोहिबिट द मूवमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर केक रिलीज, और ज़्यादा टेंशन है तो उसमें प्रॉपर केक रिलीज नहीं होगा। इनसफिशिएंट टेंशनिंग कैन कॉज रिस्ट्रिक्शन ऑफ द क्लीनिंग एयर फ्लो, जो एयर फ्लो है उसको रिस्ट्रिक्शन करेगा अगर उसमें ज़्यादा ढीला है तो, और ज़्यादा टाइट है तो उसमें प्रॉपर केक को रिलीज नहीं कर पाएगा, उसमें जो शॉक आना चाहिए वो बराबर नहीं आ पाएगा। वो सारी चीज़ें चेक करनी है। प्रॉब्लम क्या है, कंटिन्यूस इमिशन एट द रिवर्स एयर फ्लो डस्ट कलेक्टर स्टैक, जो चिमनी है उसमें कंटिन्यूस आपका इमिशन हो रहा है, डस्ट इमिशन हो रहा है, उसको चेक करना है, उसकी प्रॉब्लम है। तो कंटिन्यूस पार्टिकुलर इमिशन इंडिकेट मेटल इन पासिंग अनऑब्जर्वेटेड बिटवीन द डर्ट एयर चैम्बर एंड द क्लीन एयर चैम्बर, ये उसमें एक प्रॉब्लम है। दिस कंडीशन कैन बी रिजल्ट ऑफ बैग फेलियर, इसमें बैग फेलियर हो सकता है, इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो सकता है, ट्यूब शीट डैमेज हो सकता है और वियर हो सकता है, और लॉस ऑफ फिल्टर केक ड्यू टू ओवर क्लीनिंग, अगर ज़्यादा क्लीनिंग करने से भी मतलब ओवर क्लीन पर्जिंग हो जाने से उसमें फिल्टर केक नहीं रहेगा। डिटरमाइन द सोर्स ऑफ द लीक बाय इंजेक्शन फ्लोरेसेंट डाई, फ्लोरेसेंट डाई क्या होता है उसको इंजेक्ट करते रनिंग में इंजेक्ट करते हैं, इंटेक्ट वाइल ऑपरेशन में उसको डालते हैं। द फ्लोरेसेंट डाई सेट्स ऑन द ट्यूब शीट्स क्लोसेट्स सोर्स ऑफ द लीक, इस ट्यूब शीट के ऊपर जाके बैठेगा, जहाँ से लीक होगा वहाँ से वो निकलेगा, लीक नहीं होगा तो वो बैग को पास करके नहीं जाएगा, बैग से भी पास नहीं होगा, ट्यूब शीट से भी पास नहीं होगा, जहाँ लीक होगा वहाँ से वो पास करेगा तो वो पता चल जाएगा कहाँ से लीक है कहाँ पे वो। डिटेक्ट द डाई विथ ए ब्लैक लाइट, रिपेयर द लीक हो रहा है उसको चेक करना है। सपोज बैग के ऊपर टॉप माउथ में वेंचुरी के वहाँ हो रहा है या ट्यूब शीट में कहीं क्रैक है तो वहाँ से हो रहा है, वो सब ये फ्लोरेसेंट डाई से वहाँ पे कलर्ड मार्क आ जाएगा, उस मार्क को चेक करना है, उसको रेडी करना है। इंस्पेक्ट द सिस्टम फैन टू डिटरमाइन द एक्सटेंड एनी एब्रेशन डैमेज और बिल्डअप्स द फैन इम्पेलर, जो फैन इम्पेलर उसको चेक करना है, उसमें कुछ एब्रेशन है या कुछ वियर है तो उसको देखना है। इंटरमिटेंट इमिशन एट द रिवर्स एयर फैन डस्ट कलेक्टर स्टैक, जो रुक के उसमें इमिशन हो रहा था उसमें क्या, इंटरमीडिएट पार्टिकुलर डस्ट इमिशन जनरली concludes with pulsing of a row of bag, किसी एक रो में पल्सिंग हो रहा है तो उस समय हो रहा है उसको पता, उसका मीनिंग ये है। स्मॉल होल्स आर और टीएस इन द फिल्टर फैब्रिक आर कवर्टेड एज द डस्ट केक इज रीस्टैब्लिश्ड आफ्टर क्लीनिंग के बाद में उसको रीस्टैब्लिश। ड्यूरिंग द क्लीनिंग साइकिल द फिल्टर केक इज रिमूव्ड एक्सपोजिंग एनी होल्स और टीएस इन द फिल्टर मीडिया, जो क्लीनिंग साइकिल हो रहा था फिल्टर केक इज रिमूव्ड, जो फिल्टर का केक है निकल गया, एक्सपोजिंग एनी होल्स और टीयर्स इन द मीडिया, फिल्टर में कुछ टीयर्स है या कुछ होल्स है वो इंडिकेट करता है। वंस द कंपार्टमेंट इज बैक इन सर्विस मटेरियल इज कैरिड आउट थ्रू द डैमेज फिल्टर बाय द गैस स्ट्रीम अंटिल द फिल्टर केक इज रीस्टैब्लिश, उसमें जो केक है उस साइड में जो थोड़ा जमना चाहिए वो अगर नहीं जम रहा है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम है। Determine the source of the leak by injecting fluorescent dye into the dust collector intake while operation में उसको डालना है, उसको चेक करना है। Conduct a through internal inspection of the identify the source of the leak, the fluorescent dye settle on the tube sheet closet of the source of the leak, detecting the dye with a black light, एक ब्लैक लाइट से उसको चेक करते हैं
और जहाँ पे लीक होगा वहाँ पे वो जाके कलर्ड मार्क दिखेगा, तो उसको चेक करना है और चेक करके उसको रिपेयर करना है। बैग में लीकेज है तो बैग में उसके ऊपर में जिस बैग से लीक है वहाँ उसके टॉप में ये मार्क मिल जाएगा। इंस्पेक्ट द सिस्टम फैन टू डिटरमाइन द एक्सटेंड एनी एब्रेशन डैमेज और बिल्डअप्स ऑन फैन इम्पेलर्स। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, नए लर्निंग के साथ में। दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पस है कि मेरे पास जो नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करूं, और इस वीडियो में आपने देखने के बाद आपने कुछ आपके पास जो नॉलेज है आप कमेंट करके मेरे तक पहुंचाइए, जिससे कि मैं भी अपना नॉलेज इम्प्रूव कर सकूं। बहुत लोगों का कमेंट आता है अच्छा है, नाइस है, अच्छा स्टडी मटेरियल है, वो सब है, बट आपने उसमें क्या लर्न किया है और क्या इसमें कमी थी और क्या इसमें और मैंने कुछ रॉन्ग बोला है, तो रॉन्ग एक्सप्लेन किया, तो वो भी आप कमेंट करके बताइए, जिससे कि मुझे भी पता चलेगा कि मैंने क्या रॉन्ग बोला है और मेरे अंदर भी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो दोस्तों ये मेरा जो प्रोसेस है, जो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़, इसको मैं 2 वे कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ। तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी भी दूंगा, उसमें भी अगर आपको कुछ क्वेरी हो, कुछ सजेशन हो, तो वहाँ पे भी मेरे को मेल कर सकते हैं और आप मेरे वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद आखिर तक बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो के लिंक को शेयर करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है वो दबाइए, उसके पास में बेल आइकन है वो दबाइए, जिससे कि जैसे मैं न्यू वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ आपके पास पहले पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।